अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह कोरोना के हवाले से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सीएम सिंध ने तशवीश का इजहार किया है। मुल्क के अंदर और स्पेशली कराची के अंदर 11 यूनियन काउंसिल को सील करने का हुक्म दिया गया है। एक कंफ्यूजन तो पहले ही थी। सिंध हुकूमत बार बार ये कह रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, मजीद सख्त किया जा रहा है। और जिस तरह क्या पहले सिंध के अंदर स्पेशली कराची के अंदर क्या सिंध हुकूमत नाकाम गई है? क्यों मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन सिंध हुकूमत करने में नाकाम गई है? बार बार कहा जाता है कि इमरान खान यह फैसला नहीं कर पा रहा। ठीक है, हम मान लेते हैं। इमरान खान बार बार कह रहा है कि एक तरफ तो लॉकडाउन है, दूसरी तरफ मैशियत है, भूख है, और लोग जो है डेली वेजर्स परेशान है, लोग हद से ज्यादा। जिस तरह डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने कहा है कि जिस तरह केसेस बढ़ेंगे इस तरह अमवात होंगी, और अभी तक पीक नहीं आई, और अगर पीक होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। और जिस तरह अप्रैल का महीना सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स पे प्रेशर आ सकता है, इमरान खान साहब ने भी कहा। लेकिन गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, मुराद अली शाह साहब के ऊपर दबाव नजर आ रहा है, प्रेशर नजर आ रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि लोग जो हैं अभी भी जो है ना उसी तरह लॉकडाउन के ऊपर अमल नहीं कर रहे जिस तरह होना चाहिए। और जिस तरह एनडीएम ने भी कहा कि हम जरूर कोरोना वायरस के हवाले से बचाव के लिए सामान देंगे, लेकिन फौजी इदारे हॉस्पिटल्स को देंगे, वो पहुंचाएंगे, वो देंगे। और नासिर शाह साहब ने कहा कि हमें रोका हुआ है, हमें चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने कहा है कि आप तनकीद नहीं करें, लेकिन सब गवर्नमेंट से एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज भी इमरान खान कंटेनर वाली सियासत करें। इसी के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट में दावत दी। मोहतरम जनाब दीवान सचल साहब पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ फातिमा अख्तर साहिबा एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं। फातिमा मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर, कंफ्यूजन है बहुत आपके। अगर सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन, तो आप कह रहे थे कि दीवान सचल साहब के ये लॉकडाउन जो है इतना नहीं सख्त होना चाहिए था। लोग जो है ना गरीब भी है, एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ कोरोना है। और आपने भी किया, पंजाब ने भी किया, बलोचिस्तान ने भी किया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी किया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन और सख्त होना चाहिए। एक तरफ मुआशी बहरान भी है, कोरोना भी है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी मीर साहब, आपने मुझे दावत दी। देखें, लॉकडाउन कुछ हद तक सेल्फ आइसोलेशन की हमें तजवीज़ देनी चाहिए थी, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे केपी के हो। मैं पूरे पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि लोग खुद सेल्फ आइसोलेट करें अपने आप को, जो नहीं जरूरी है उनसे ना मिले। लेकिन ये जो लॉकडाउन इन्होंने किया है और सारा आप देखें, पूरी इकोनॉमी जो तबाह होती जा रही है, डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। आज अगर आप एक गरीब आदमी से जाके पूछेंगे कि आप कोरोना से बचें, भूख से मर जाएं, उसका क्या फायदा? कोरोना की जो फेटिलिटी रेट है दैट इज अबाउट 2%, भूख की फेटिलिटी रेट विल बी 100%। कितने ना आदमी बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है? आज भी कुछ स्कैंडल्स आ रहे थे सिंध में, जो 12,000 रुपए एहसास प्रोग्राम के तहत इनको मिलने हैं। कुछ लोग उसमें आज अरेस्ट भी हुए हैं, मैंने टीवी पे ही देखा था। उसमें क्या 2,000 रुपए काट के दे रहे थे, 11,000 दे रहे थे। तो करप्शन इज स्टिल देयर। मैं ये नहीं कह रहा उसमें कोई सिंध हुकूमत की गलती है या नहीं है, या फेडरल हुकूमत की गलती है, लेकिन करप्शन भी हो रही है। ये कैसे काम चलेगा? दीवान साहब, यहाँ आजान की ब्रेक हुई, आजान की ब्रेक हुई है, मुझे जल्दी कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आजान की ब्रेक हो रही है। दुनिया के अंदर ये रेशो भी वेरी कर रहा है कि 2% नहीं है, कहीं 8% है, कहीं 10% है, कहीं 11% है। पूरी दुनिया के अंदर ये भी नहीं है कि 2% है। पहले कहा जाता कि सिर्फ एजिड लोगों में, ये भी गलत है, जवान लोगों में भी हो रहा है, ये भी गलत साबित हो। मैं ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आऊंगा, फिर फातिमा के पास भी जाऊंगा जरूर। ब्रेक का टाइम हो गया, आजान की ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक सर।
किस तरफ जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तशवीश बढ़ती जा रही है। देखिए, जो मैं पहले भी बात ये कर रहा था और आपने ठीक है सही पॉइंट आउट किया कि फेटिलिटी रेट 2% नहीं है, डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट फेटिलिटी रेट आ रही है, बट जो नजर आ रहा था शुरू में कम से कम हमें वो 2% ही नजर आ रहा था। अब शायद अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बढ़ गई है। आई डोंट थिंक लॉकडाउन इज द राइट सोल्यूशन। सोशल डिस्टेंसिंग यस, लॉकडाउन में अब पूरी मईशत तबाह हो रही है हमारे मुल्क की। और मैं आपको इस पे अमेरिका का एग्जांपल दूं, गवर्नर न्यूयॉर्क ने, जैसे जो स्टेट के गवर्नर है, उन्होंने मना कर दिया कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हाँ, एहतियात करें, जहां नहीं मिलना चाहिए वहां नहीं मिले उन लोगों से, लेकिन आप अपना काम धंधा जारी रखें, क्योंकि काम रहेगा तो इकोनॉमी चलेगी। कोरोना वायरस से आप बच के भूख से लोगों को मार दें, दैट्स नो सॉल्यूशन एज फार एज एटलीस्ट आई एम कंसर्न्ड। फातिमा, एक तरफ तो इनकी पॉलिसी है कि लॉकडाउन भी रहे, लोग काम भी करें, किस तरह स्प्रेड को रोकेंगे? आपको लग रहा है, लॉजिक लग रही है? नहीं इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मुझे बुलाया। दीवान साहब की बात से मैं आगाज करूंगी कि दीवान साहब ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन नहीं होगा, हम मिसाल ले लेते हैं अमेरिका, जो वेल इस्टेब्लिश कंट्रीज हैं, कनाडा ले लीजिए, यूके ले लीजिए, हम वहाँ की सिचुएशन देख रहे हैं। इटली की सिचुएशन हमारे सामने है, फ्रांस की सिचुएशन हमारे सामने, ईरान हम जिस तरह से देख रहे हैं। अब पीटीआई इमरान खान साहब खुद जो है वो उसके हक में नहीं है, बिल्कुल हक में नहीं है। तो हम इसको किस तरह से करें? अगर पीटीआई चाहती है कि लॉकडाउन हटाए, तो क्या इनके पास कोई प्लानिंग है? अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते, गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगाती, तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन हम नहीं लगाते, तो हमारे पास प्लान बी क्या है? लोग घरों से निकलेंगे, लॉकडाउन होने के बावजूद इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो उसका सवाल कौन करेगा? आवाम तो पूछ रही है, लॉकडाउन लगा लिया गया, मगर आवाम जो है इस पर अमल दरामद नहीं कर रही है। आज भी देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से 11 यूसीज जो है, कौंसल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए। क्यों? क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। पीटीआई, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पीटीआई क्यों नहीं चाहती कि लॉकडाउन रहे। मेरा एक सवाल दीवान साहब से, इससे जवाब दूंगी। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ आपसे, और हम जिस तरह से देख रहे हैं, मईशत जो है ना, यकीनन उस पर असरअंदाज हो रही है, कोरोना असरअंदाज कर रहा है उसके पर, मगर हम जब तक इस कोरोना वायरस से लड़ नहीं पाएंगे, हम मईशत को किस तरह से देखेंगे? अगर हम लॉकडाउन अगर खोल भी लेते हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं लोगों से, अगर आप ये सोचें, अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, तो हुकूमत, क्या जो गवर्नमेंट है, फेडरल हुकूमत है, क्या वो लॉकडाउन पर अमल करवा पाएगी? अगर लोग लॉकडाउन खत्म कर देते हैं, क्या लोग उस पर अमल करेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हाथ, नाक, कान, मुंह से ये कोरोना वायरस फैल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि पीटीआई इसके खिलाफ क्यों है। दीवान साहब, आप मुझे जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा कि पीटीआई इसके खिलाफ क्यों है? अगर इंसान रहेगा, क्योंकि देखिए हम, इम्तियाज साहब, आप दीवान साहब भी इस बात से अग्री करेंगे कि पूरी दुनिया इस चीज से फेस कर रही है, इस चीज को फेस कर रही है। कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुका है, और अमवात की शरह आपको पता है 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है, और 17 लाख केसेस जो है पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। तो अब हम इतनी बुरी वबा जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और पाकिस्तान जो कि अब अस्पतालों की सूरत हाल देख लें, किट्स नहीं है, डॉक्टर्स थैलियां पहन रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी अंजाम कर रहे हैं, सहाफी हजरात घरों से निकल रहे हैं, मगर उनके पास कोई प्रोटेक्टेड किट नहीं है। हम दूसरी चीजों की बात करें, पुलिस के पास मास्क के अलावा कोई सूरत हाल नहीं। तो ये सहूलियात का फुकदान अब देखने को मिल रहा है। पहले तो देखते थे, मगर अब जो है वो पोल खुल चुकी है। सिंध हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, हम देख रहे हैं पंजाब में क्या सूरत हाल है, सिंध में क्या सूरत हाल है, और जिस तरह से हम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहर देखें, बड़े शहर तो बोले जाते हैं, मगर इसमें कोई ऐसे इकदाम हुकूमत की जानिब से नहीं किए जा रहे हैं जो इंसान बच पाए। ठीक है, मैं नुसरत साहिर अब्बासी साहिबा जीडीए की एमपी हैं, बड़ी वोकल हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। नुसरत साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, आप सबको सलाम अलैकुम। एक तशवीश बढ़ती जा रही है। मेरे साथ एमपीए साहब बैठे हैं, दीवान सचल साहब जो है पीटीआई के एमपीए हैं, और एनका पर्सन बैठी हैं, फातिमा साहिबा भी बैठी हैं, आपको सलाम कर रहे हैं। तशवीश बढ़ती जा रही है। जिस तरह आज 11 यूनियन काउंसिल को सील किया गया है, आप क्या देख रही हैं? एक तरफ लॉकडाउन भी है, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तशवीश बढ़ती जा रही है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया इम्तियाज, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, तशवीश तो बढ़ेगी, और इसका तो पहले से ही अंदेशा था। मैं नहीं कह रही, खुद वजीर आजम साहब कह रहे थे, वजीर आला साहब कह रहे थे कि हालात खराब होने जाएंगे और खराब होंगे, लेकिन उस हिसाब से
जो एफर्ट्स लेने चाहिए थे वो हमें नहीं नजर आए। शुरू के सिर्फ 2-3 दिन तक ऐसा लग रहा था कि हाँ वाकई पूरी सिंध में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में डर और खौफ की वजह से बैठ गए थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब देखा गया कि इंतजामिया ही इतनी सख्ती नहीं दिखा रही तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया और उन्होंने इसको बिल्कुल मामूली चीज समझा। देखिए इम्तियाज, हमारा मुल्क बहुत पीछे पड़ा हुआ है हर लिहाज से। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक बिल्कुल अपने घुटने टेक चुके हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। हम तो बहुत ही पीछे हैं। यहाँ तो ऐसी ऐसी दूसरी बीमारियां हैं जिनमें हम अभी तक पड़े हुए हैं कि उनमें से नहीं निकल सके। कोरोना जैसा जिसका कोई इलाज ही नहीं है, इसमें हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत थी। अब 11 यूसी सील कर दी गई। मुझे बताइए ये हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे? इसलिए कि शुरू में सख्ती नहीं की गई। शुरू में सख्ती की जाती और जो बार बार वजीर आला साहब कह रहे थे कि लॉकडाउन है, घरों में रहें, घरों में रहें, घरों में तो रहे, लोग रहे, लोगों ने रहना भी पसंद किया। लेकिन वो लोग जो बेचारे खाने पीने के हवाले से 2 दिन 3 दिन कर सकते थे, सफेद पोश बेचारे, वो कहाँ जाते? आखिर लोगों ने निकलना शुरू किया और खाने पीने। ऐसे हालात में लाजमी है ये बाहर निकलकर और इस चीज को और ज्यादा फैलावा हुआ। हमारा मुल्क कभी भी, हालांकि हमारे मुल्क में खासतौर पर सिंध में इम्तियाज आपने देखा है कि मुख्तलिफ हवालों से डिजास्टर आते रहे, लेकिन हमारी हुकूमतों ने कभी भी उन डिजास्टर से तजुर्बा हासिल नहीं किया कि खुदा ना खास्ता आगे कोई डिजास्टर आए तो हम तैयार हों। उन तजुर्बों से फायदा लेना चाहिए था, नहीं लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हमारे पास केसेस ज्यादा हैं, टेस्ट करने के लिए किट्स नहीं है, हमारे डॉक्टर्स रो रहे हैं, बार बार वो हर जगह पे चिल्ला रहे हैं कि हमें वो इक्विपमेंट्स नहीं दी जा रही, वो किट्स नहीं दी जा रही। उनकी जिंदगियां रिस्क पर है। अगर डॉक्टर्स ने ही हाथ निकाल दिए, हाथ छोड़ दिए, तो मुझे बताइए इस वक्त तो फ्रंट जो फुट है उस पर वो खेल रहे, वो इस चीज से हम लोगों को बचा रहे हैं। नुसरत साहब, वो जिम्मेदार कह रहे हैं वफाकी हुकूमत को। आज एनडीएम के चेयरमैन ने कहा है कि हम चीजें प्रोवाइड करेंगे, बार बार सिंध हुकूमत कह रही है, उनके वुज़रा कह रहे हैं कि हमें चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती। इमरान खान कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, हम चीजें मजीद सख्त करना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि एक तरफ हमारे यहां कोरोना है, लेकिन कोरोना से ज्यादा मैशियत है, भूख है, हम चीजें चलाना भी चाहते हैं, लॉकडाउन भी चाहते हैं, ये सख्त करना चाहते हैं, ये मजीद इफेक्टिव करना चाहते हैं, वो चीजें खोलना चाहते हैं। आप क्या कहेंगी? मेरे कहने से ज्यादा आप इतना ज्यादा बोलते हैं कि दूसरे को टाइम ही नहीं देते। मैं आपको सही पिक्चर बता रहा हूँ। इम्तियाज, शॉर्ट क्वेश्चन किया करें। हाँ। अब आपने कहा कि वफाक और सूबों में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसका फुकदान है, बिल्कुल है। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद वैसे तो सूबे हमेशा हर चीज में खुद मुख्तार रहे। जब किट्स आई चाइना से तो सबसे पहले सिंध ने अपना हिस्सा लिया। अब मुझे बताइए इम्तियाज, आप पूरी सिंध में देखें, आपको उतनी किट्स नजर आ रही हैं जितनी किट चाइना से आई? जितना पैसा सिंध हुकूमत को मिला, बाहर से मिला, यहाँ अपने एम्प्लॉइज का काटा, एमपीएस की पूरी तनख्वाहें काटी। आपको वो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कहीं दिखा आपको कि राशन बांटा जा रहा है या गरीबों को दिया जा रहा है? 1 लाख कहते हैं कि 1 लाख लोगों को ज़कात पहुंचा दी, कहीं दिख रहा है आपको? अगर होता तो जरूर लोगों को नजर आता, चैनल्स पे दिखता। साबुन की टिकिया, 1-1, 2-2 साबुन की टिकिया देकर आपने 11 करोड़ 75 लाख पानी में बहा दिए। ये सिंध है, हमें पता है यहाँ पर जरा सी बात पर किस तरह रिश्वत दी जाती है। यहाँ 12,000 एहसास प्रोग्राम क्या है? शर्म नहीं आई उन लोगों को? इंतजामिया तो यहीं की है ना, लोग तो यहीं के है ना। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम। सर, फिर वही सियासत, वही इल्जामात, ये फ्लड नहीं है, अर्थक्वेक नहीं है। इन चीजों से निकल के इस वबा से निकलें सर। देखें, एज अ पॉलिटिशियन ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो हमारा भी हक है, हम भी कर सकते हैं। और जितनी बातें नुसरत साहिबा ने की 100% सही। मैंने भी आपको ये एहसास वाली बात बताई थी, एहसास प्रोग्राम की, कि आज कुछ अरेस्ट हुए हैं जो 12,000 की जगह उनको 11,000 मिल रहे थे। मैंने भी कहीं टीवी पे ही देखा था और
मैंने भी ये बात की थी। लेकिन फातिमा ने आपसे एक दो सवाल हाँ, मैं वो उसी उसका पे- जवाब मैं आप उसी- रेस्पॉन्ड करें उसको। मैं कह रहा हूँ ऐसे आधा सवाल तो भूल चुका, आप अगर रिपीट करो अपना। नहीं, ये बात की जा रही जिस तरह से नुसरत सरबासी ने भी, साहिबा ने भी कहा कि हम देख रहे हैं कि विफाक सिंध हुकूमत को और सिंध हुकूमत विफाक को कह रही है, दोनों के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद करे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिंध हुकूमत कह रही है कि फेडरल हुकूमत हमें किट्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, हमें सहूलियात फराहम नहीं कर रही। नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें कहा है कि हम उनको जवाब ना दें, मगर इन सब चीजों में आवाम पिस रही है। आवाम कहाँ जाए, आवाम किसके दर पे जाए? जी मैं आप जवाब दे देता हूँ। जी बहुत सिंपल है। पॉलिटिकली अंडर द 18 अमेंडमेंट आपको पता है सिंध इज सेल्फ गवर्नेंट। हम कहीं भी जब कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं जी फेडरल इंटरफेयर नहीं करे। फेयर इनफ। चाइना से 5 लाख किट आए थे जी, क्योंकि वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे। पहले तो 2 लाख सिंध ने ही रख लिए, उस 5 लाख में से 2 लाख सिंध ने रखे और बाकी 3 लाख बंटवाए बाकी पाकिस्तान में। आबादी के हिसाब से पंजाब हमारे से डबल है, तो लॉजिकली तो वहां ज्यादा किट बंटने चाहिए थे, लेकिन किसी ने इस पर एतराज नहीं किया। रही बात कि जी फेडरल नहीं कर रही है एहसास प्रोग्राम जो 12,000 रुपए हर गरीब को पहुंचाने का ठेका लिया हुआ है। 12,000 से गरीब का घर नहीं चलेगा पूरा। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं, अब आप जैसे आपने भी अभी ये पढ़ के बताया और आज मैंने भी आने से पहले ये कहीं पढ़ा था कि 11 यूसीआं बिल्कुल सील कर दी हैं। मेरे को पता है वो 11 यूसीआं जो आपने बिल्कुल सील कर दी है, उसे खाना पहुंचाना क्या फेडरल की जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली नहीं ना, सिंध की जिम्मेदारी है। देखिए मैं इम्तियाज साहब, और आपने जो टाइगर फोर्स बनाई है, जो आपने कहा है कि हम लोगों के घरों तक राशन जी। पहुंचाएंगे, वजीर आजम सिर्फ किसी इलाके का वजीर आजम नहीं होता, Obviously पूरे पाकिस्तान मुल्क का का हमारे वज़ीर आज़म वज़ीर है आज़म ना। आपने यह कहा था ना, हम पूरे मुल्क को हमें बंद नहीं करना चाहिए, जहां जहां उस इलाके को बंद करें फिर वहां राशन पहुंचाएं, सब चीजें पहुंचाएं। वी वांटेड टू फॉलो द चाइना पॉलिसी। हाँ ना, अगर आप वुहान नहीं ये में वहां पे हुआ तो उन्होंने वुहान को बंद किया, पूरा मुल्क थोड़ी बंद कर दिया सर, होता। आपकी पॉलिसी थी ना। इम्तियाज साहब हो क्या रहा है? सिंध हुकूमत जो है वो मैं कह ब्रेक रही- के बाद आऊं जी, इसके जी, ऊपर। बिल्कुल। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं मैं इसको मजीद इसको डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया। वेलकम। फातिमा, एक तरफ इनके ही वुज़रा सरवर खान आपके सामने एविएशन के मिनिस्टर, उसने कहा है कि 700 लोगों की अमवात हो सकती है। कल ही कोयटा के अंदर इमरान खान ने कहा अप्रैल का महीना हॉस्पिटल्स पे प्रेशर आ सकता है। इनके ही लोग कह सकते, इन्होंने ही लॉकडाउन को बढ़ाया आपके सामने। मेरे पास डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कहते हैं कि पीक आनी है, बढ़ेंगे केसेस, और केसेस बढ़ेंगे, अमवात बढ़ेंगी, केसेस बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। लॉकडाउन भी होना चाहिए और लोग भी काम भी करें, सब चीजें हों, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? इम्तियाज साहब, ये सब चीजें आपके सामने हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे एक बस नुसरत अब्बासी साहिबा की एक बात, उन्होंने कहा कि एमपीएस की सैलरी जा रही है। मतलब क्या एमपीएस अगर जब कौम पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, तो अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो हम इस चीज से लड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने एक चीज बताई कि हम एमपीएस सैलरी दे रहे हैं, शायद आपकी भी सैलरी डिडक्ट होगी, मुझे नहीं पता कितने महीने की होगी, मगर अभी तक तो 1 महीने की। तो क्या अगर 1 महीने की अभी सैलरी- तक आगे क्या पॉलिसी आएगी एक सीएम महीने साहब की की मुझे सैलरी नहीं पता। अगर एमपीएस या एमएनएस या कोई भी वुजरा दे देगा, इस कौम पर मुसीबत आई है, कौम के पूरी दुनिया पे मुसीबत आई है, तो क्या हम छोटे या बड़े हो जाएंगे? पहला तो ये। दूसरा ये कि आप जफर साहब कह रहे हैं कि 700 बढ़ सकती है, मगर आप वेल एस्टैब्लिश कंट्रीज देखें, यूके देखें, अमेरिका सरवर खान ने, मिनिस्टर ने कहा, ये उन्होंने कहा। बिल्कुल। अब आप देखें, उनके पास पता नहीं ये कहां से डेटा था, मैं ये नहीं पता चला। पीटीआई के वुजरा कह रहे हैं कि बढ़ेंगी, मगर हमें अब चाहिए कि हम मोनोपोलिस छोड़कर, हम एक दूसरे पर तनकीद छोड़ के, अब वो वक्त है कि कौम को मुत्तहिद होना है, एक होना है, सारे सियासतदानों को, सारी पार्टीज को एक पेज पे चलना है। और जो मुसीबत मुल्क पर आई है कोरोना वायरस को के हवाले से, जिस तरह से देख रहे हैं अमवात पे अमवात हो ही जा रही है, सिर्फ ये 700 इज वेरी स्मॉल फिगर। हम दूसरे कंट्रीज को क्यों नहीं देख रहे? मिसालें पूरी दुनिया की पड़ी हुई हमारे पास, एक दिन में 3-3, 4-4 हजार अमवात हो रही हैं, और उनकी फैसिलिटेशंस देखें और हमारे अस्पतालों के हालत जार देखें। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम मीडिया वाले, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, और पॉलिटिशियंस हजरात तो उन्होंने तो पहले ही देखा होगा। जिस तरह से आप देखें कोयटा का, जब पेशावर का जो दौरा हुआ, एक दिन में जब पीएम साहब आए, वहां पर आईसीयू बना दिया गया रातों रात।
ये तो हाल है हमारे मुल्क का, हमारे अस्पतालों का। हम कहां बैठे लेकिन हुए? फातिमा एक अगर- और चीज, बेसब्री, यानी कि लोग सबर भी नहीं गए, उकता भी जी, गए। जिस तरह अभी दो जो जुमा गुजरे हैं, आपको पता है, दोनों में जिस तरह पुलिस के ऊपर, एक एसएचओ के जी, जी। ऊपर जिस तरह लोग जो है ना जो रिएक्ट कर रहे हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए। इस चीजों के ऊपर भी हमें जो बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला इम्तियाज साहब। देखें, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कानून लाए और उस पर अमल दरामद करे, रिट ऑफ मगर गवर्नमेंट जी लोगों का काम है, आवाम का काम है उनका साथ दें। क्योंकि देखें, आवाम से भी मैं अपील करूंगी आपके शो के जरिए, मेट्रो के जरिए, कि खुदारा हाथ जोड़कर हम सब आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि खुदारा जो SOPs बताई गई है, जो चीजें लाई गई है, लॉकडाउन का हिस्सा बने, ना कि उसके खिलाफ जाएं। क्योंकि देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी मैं आ रही थी, मैंने रोड पर देखा कि नॉर्मल लाइफ है, गाड़ियां चल रही हैं, पुलिस वाले भी कितना पूछेंगे, ट्रैफिक पुलिस भी कितना पूछेगी आपसे, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, पूरी फैमिली निकली हुई है। अगर आप निकलेंगे तो ये आपके लिए है, ये आपकी जान पर आएगी। कोरोना वायरस जानलेवा तो नहीं है, मगर खतरनाक जरूर है, क्योंकि अगर ये एक बार लग गया उसके बाद आपको 14 दिन आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। मगर खुदारा हुकूमत का, सिंध हुकूमत का, देखिए मैं एक बात अच्छी करूंगी कि ये सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर अच्छे इकदाम करिए, मगर आवाम को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है जो हम अपनी चलाएं, दूसरों के खिलाफ हम बयान दें। और दूसरी बात ये कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हम भी यही कहेंगे मीडिया के जरिए कि आवाम को भी हुकूमत का साथ देना चाहिए। दीवान साहब, एक फैसला होना चाहिए, जो एक फैसला गवर्नमेंट्स का, सूबाई गवर्नमेंट और वफाक का पहले हमें नहीं आया। आपको इसको मानेंगे, यकीन करेंगे, बयानात आपके सामने, वुज़रा के सब चीजें आपके सामने। असद उमर साहब ने फैसला किया कि हम एक्सटेंड करते हैं 3 दिन पाल। वजीर आजम साहब ने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है ना वो भी चलती रहे, मजदूर भी आए, सब कुछ हो, सब चीजें हो, वो भी चीज की आपको पता है फिर क्या होगा, वो भी चीजें। जिस तरह जफर साहब की मैंने बात की, वो भी आपके सामने। अभी क्या एक्सटेंड होगा? गवर्नमेंट चाहती है, मुझे तो नहीं लग रहा था गवर्नमेंट इसके ऊपर है कि वाकई एक्सटेंड हो, सीरियसनेस हो। पंजाब के अंदर जिस तरह केसेस बढ़े हैं, तकरीबन 2000 से ज्यादा 2400 केसेस है। हॉट एरियाज वहां भी हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। लाहौर के अंदर, दूसरी जगह जिस तरह ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक्सटेंड होना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। क्या आपको लग रहा है? हालात तो आपके सामने, तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं पहले एक खाली पॉइंट का जवाब देना चाह रहा हूं जो इन्होंने कही, फातिमा मैडम ने। नुसरत सैर अब्बासी ये नहीं बेचारी जता रही थी कि हमारी तनख्वाह कट गई एज ए MP है, वो ये बता रही थी कि वो जो पैसे सिंध गवर्नमेंट को मिले वो यूज कहाँ किए, इसका हमें उन्होंने कोई वो नहीं दिया। उनके अपने MPs को हो सकता है उन्होंने ब्रीफिंग दी हो, लेकिन जब आप CM साहब को करना ये चाहिए था कि टोटल सिंध असेंबली की जो रियासत का हिस्सा, आप उनसे जवाब मांगे। सुने तो सही ना, सिंध असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 168 है, जिसमें 99 मेंबर्स उनके हैं, 69 मेंबर्स अपोजिशन के हैं। इनको करना ये चाहिए था कि सारी पार्टियों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेते। इन्होंने एक मीटिंग की थी CM साहब ने बिल्कुल शुरू के दिनों में, जब ये लॉकडाउन करने जा रहे थे, एक मीटिंग की थी आज से 15-20 दिन पहले, लेकिन उसके बाद कोई सेकंड मीटिंग कॉल करके बाकी पार्टियों को ऑनबोर्ड नहीं किया, विच इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। मतलब अपोजिशन मजबूत नहीं है, हाँ, हम ये कहेंगे। अपोजिशन हम लोग यूनाइटेड है, हम तो आपस में 1-2 बार फोन मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन PPP वाले हमें ऑनबोर्ड नहीं ले रहे। जब आप देखें, व्हेन वी आर पार्ट ऑफ द, आपकी बात बिल्कुल सही है, एज ए MPA, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, मैं अवाम को जवाबदेह हूं, मेरी पार्टी जवाबदेह है। लेकिन अगर हमें सिंध गवर्नमेंट बताएगी कुछ नहीं कि हम कर क्या रहे हैं और वो सारे फैसले यूनिलैटरल करेगी तो हमें एतराज तो होगा। तो आपकी सीरियसनेस कहा दी आपने। अच्छा, अब आपने जो दूसरी बात की, 4 दिन से आपने, अरे भाई आ रहा हूं ना, दूसरी चीनी बात की रिपोर्ट पे लगा दिया आवाम को। अरे भाई आपकी भी सीरियसनेस तो नजर नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी वबा, और आपके रिपोर्ट पे नहीं लगाया, आपके वुज़रा तो सारा चीनी की रिपोर्ट तो आपने मीडिया हमने लीक, आपने क्या पब्लिक की? पब्लिक करने का ये मतलब नहीं आप हर टॉक शो खान साहब ने कहा, आपको हर टॉक शो पे करने का खान साहब ने नहीं कहा। खान साहब ने कहा, खान साहब ने ये दिखाया है कि हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है। इस टाइम आपकी गवर्नमेंट, इस टाइम आपकी तवज्जो कहां होनी चाहिए? इस टाइम आपकी तवज्जो कहां? ना मॉडल टाउन की 2 बार JIT बनी, मॉडल टाउन को गुजरे हुए सालों हो गया। अब ये सूरत हाल का, अभी सूरत हाल बहुत सिंपल है। जो आपने दूसरा सवाल किया कि लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए, सेल्फ आइसोलेशन बिल्कुल कंटिन्यू होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सर आप पढ़े लिखे हैं, दुनिया के अंदर 3 हल है, इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है, नहीं वैक्सीनेशन कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप क्वारंटीन,
सेल्फ आइसोलेशन और लॉकडाउन, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है मैंने सर। सेल्फ आइसोलेशन का बोला ना। हाँ, यही चीजें हैं ना। मैं तो मान रहा हूं सेल्फ आइसोलेशन में जितना जरूरी नहीं है लोगों को, जैसे फातिमा मैडम ने अभी सारे अवाम को रिक्वेस्ट किए, मैं भी अपनी तरफ से सारे अवाम को रिक्वेस्ट करता हूं, जी। जितनी गैर जरूरी बातों पे आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, नहीं निकलना चाहिए। यू शुड स्टे एट होम। अगर बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली अगर किसी हाउसवाइफ को ग्रोसरी करने जाना है तो जरूरी है, उसको जाना चाहिए, बट उसमें भी एहतियात की जा सकती है। किस तरह टाइगर फोर्स, जिसका इन्होंने नाम दिया है, आपके पास अफवाज पाकिस्तान है, आपके पास पुलिस है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास इदारे हैं, वो नौजवान जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो आपके पास डॉक्टर्स के पास, नर्सेस के पास कोई किट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उनको भेजेंगे, वो लोगों को राशन देंगे, किस तरह गैर सियासी होंगे? कि ये मुझे बताएं। देखिए, जो फोर्स बनाई गई है, टाइगर फोर्स का नाम दिया गया है, वो अच्छा, मैं कहती हूँ ये अच्छा ये कदम अच्छा उठाया गया इमरान खान की जानिब से, पीटीआई की हुकूमत। लेकिन ये फैलेगी मगर किस तरह? जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब से ऐलान किया गया है कि 12,000 फी खानदान को मिलेंगे, आप 3 दिन की मिसाल ले लीजिए, भगदड़ मचाया उसमें, एक खातून जहां भग भी हो गई है। अगर इस तरह से सिचुएशन रही, कोरोना के 700 केसेस नहीं आएंगे, मतलब 7,000 आएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि सोशल डिस्टेंस नहीं है, हम उस एसओपीज पे नहीं चल रहे हैं। देखिए, मैं एक बात करना चाहूंगी कि हुकूमत, गवर्नमेंट विफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, कानून ला तो रही है, मगर उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा। कहां इम्प्लीमेंट में? आप बाहर निकल जाए, मिसाल लें, आप निकलते हैं, आप सुबह 9 बजे से 5 बजे देखें, ग्रोसरी शॉप देख लें, दूध की दुकान देख लीजिए, जो भी शॉप खुली हुई है, वहां पर जम्मे गफीर है। मेडिकल स्टोर देख लीजिए, 2-2, 300 लोग एक दुकान में मौजूद है कि वो मेडिसिन लें, वो चीज लें जो उनकी जरूरत है, वो लें और वो घर जाएं। मगर उसमें आप देखें, आपने लॉकडाउन लगा लिया, 2 हफ्ते से ज्यादा का लॉकडाउन हो गया सिर्फ में, उसके बाद एक्सटेंड किया गया लॉकडाउन को, मगर उसके बाद क्या देखा हमने कि केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। 9 से जो टाइम है 9 से 5, उसमें हमने क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि आप कोई फोर्स बनाए, या पुलिस या रेंजर्स या आर्मी को लेकर आए, आप लोगों को बताएं कि आप डिस्टेंस पे खड़े हुए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, दुबई में क्या किया जा रहा है कि हफ्ते में सिर्फ एक फैमिली का एक मेंबर निकलेगा, सिर्फ हफ्ते में एक। नहीं, दुबई की बात करो, मेरा भाई है, उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई। एक बंदा निकलेगा, वो शॉप पर जाएगा, वो सामान लेगा, और वो भी क्या, डिस्टेंस। उन्होंने एसओपीज बनाई हैं, वो कानून पर अमल दरामद करवाते हैं। ये थोड़ी है कि सिर्फ आपने बोला कि लॉकडाउन लगा दिया और लॉकडाउन लगा के आप अपने हाथ पीछे कर लें। इस तरह से नहीं होगा। अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा, हिदायत पर अमल नहीं करवाया जाएगा हुकूमत की जानिब से, तो हम बहुत बुरा हाल देख रहे हैं पाकिस्तान का, और केसेस बढ़ेंगे। एक चीज सर, 2 चीजें, ये बातें तो खैर मैं एग्री कर रहा हूं कि केसेस तो बढ़ेंगे। एक चीज तो हमारे पास 2-3 चीजें नहीं हुई। चाइना के डॉक्टर आए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आपके पास जो रफ्तार है केसेस की, वो बहुत तेजी से। एक चीज, हमारे पास टेस्टिंग वो नहीं हो रही जो दुनिया में हो रही है। एक तो आपने ये, आज भी हमारे पास जो केसेस हुए हैं वो 20% केसेस है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है दुनिया में जो हो रही है केसेस, जो खतरनाक सूरत हाल है, जो हमारी वो सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। दीवान साहब, आई टोटली एग्री, इसमें मुझे तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये केसेस बहुत बढ़ेंगे, अभी टेस्टिंग हो नहीं रही। जब ये टेस्टिंग होगी, वी आर अ वेरी पुअर नेशन। एज अ पुअर नेशन हम लोग ने वो घर भी देखे हैं, वो मोहल्ले भी देखे हैं जहां एक कमरे में 5-5, 7-7 लोग रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो ना सोशल डिस्टेंस कर सकते हैं, ना क्वारंटाइन कर सकते हैं। अगर अभी तो हमें पता ही नहीं है कुछ, ये जब फिगर्स आएंगी ये अगले 15 दिन में, हुकूमत का काम है ना, फिर आपकी हुकूमत के पास फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए ना। हमारी देखिए, हुकूमत का काम है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन हुकूमत के पास फैसिलिटीज, जब आज तक पिछले 50 साल में 70 साल पाकिस्तान को हुए हैं, 70 साल में आपके फैसिलिटीज ही आपने नहीं बनाई। अब वो सारी पीटीआई के ऊपर तो आप नहीं डाल सकते ना, तो फिर हम कोरोना से नहीं लड़ सकेंगे। तो मैं रो नहीं रहा हूं, मैं आपको एक बात कर रहा हूं, मैं वो बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास अब वो फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटीज बनाने की पूरी कोशिश कर रही है हम लोग, पीटीआई की गवर्नमेंट, एंड वी विल फाइट विद इट। और क्या हाल है? दोनों चीजें, एक तो कोरोना, दूसरा मुआशी बहरान, 2 चीजें। देखिए ना, मुल्क का जो जितना बुरा हाल है, इसका क्या हाल है किसी के पास?
लेकिन जो गवर्नमेंट, एक चीज मैं आपसे सीरियस फातिमा एक चीज बोलो, जो गवर्नमेंट लॉकडाउन का फैसला नहीं कर पा रही कि 13 तारीख को हम मीटिंग करेंगे, हम बैठेंगे, हमें क्या करना है, हमें क्या फैसला लेना है, अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे। सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन में सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, हमने बहुत सोलो फ्लाइट तो नहीं है ना, जब चारों सूबों में इस तरह की चीजें हो रही थी ना। आपने कहा, आपके वुज़रा ने कहा कि सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग कर रहे हैं। आपके लोगों ने कहा कोरोना पर सियासत हो रही है और कुछ नहीं। कोरोना पे सियासत तो यस हो रही है ना। देखिए सीएम सिंह हमें क्या टीवी पे आके कहते थे जी प्राइम मिनिस्टर को मैंने 2 बार खत लिखा है, प्री कोरोना बात कर रहा हूं, वो जवाब नहीं देते। पीएम साहब कहते हैं जी हम जब वो नेशनल डिफेंस काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं सीएम सिंह आते ही नहीं है। ये तो सियासत करेंगे, कहां जाएंगे। सीएम सिंह जो है विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बहुत अच्छे आदमी है, बड़े हार्ड वर्किंग आदमी है, लेकिन पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं। सर काम सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, इमरान खान साहब हो या वजीर आला सिंध हो, सबको इम्तियाज, सबको एक पेज 4 हफ्ते हो गए। आपको पहला केस कब सिंध के अंदर? 26 जुलाई को नहीं, 26 फरवरी को, सॉरी 26 फरवरी को आपको पहला ये जाफरी साहब का केस आया। आपको जो है चाइना के अंदर आपको पता चला, आपके प्राइम मिनिस्टर कब जो है ना वो उठे, कब मीटिंग शुरू की, मैं आपको ट्वीट निकाल के दे देता हूं। जब चाइना में वुहान में लॉकडाउन हुआ था तैयारी और हम लोग ने डिसीजन लिया, मैं आपको चाइना की बात कर रहे हैं तो फिर मेरे से भी जवाब सुनो। हाँ। जब वुहान में लॉकडाउन हुआ एंड पीटीआई गवर्नमेंट टुक द डिसीजन कि हम वहां से स्टूडेंट्स को वापस नहीं बुलाएंगे, सबसे पहले सिंध के जितने मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो मैडम शैला रजा हो या कोई और हो, इन सबकी मेरे पास ट्वीट्स पड़ी है ऑन रिकॉर्ड कि जी बुलाने चाहिए। बुला के क्या करोगे जब आपके यहाँ क्वारंटाइन से फैसिलिटीज ही नहीं है। तो क्रिटिसिज्म तो जब हमने जो भी किया उस पर इन्होंने विफाक ने जायरीन को आने की इजाजत दी और वो जाहिर मिसमैनेज किया, करंटीना में नहीं जा पाए, मिसमैनेज किया, बिल्कुल नहीं जा पाए और वो मुख्तलिफ इलाकों में अपने घरों में वो तस्लीम किया। इमरान खान ने खुद तस्लीम कर चुके, मैं उसमें क्या मिसमैनेज किया, मिसमैनेज किया। लेकिन जब क्वारंटाइन से जब हम नहीं बुला रहे थे वुहान से, तो सिंध गवर्नमेंट हमारे से सियासत क्यों खेलना चाह रही थी उस जमाने में? तब तो मीडिया उनको सपोर्ट कर रही थी, तब मीडिया ने उनको क्यों नहीं पकड़ के बोला? हमने तो कभी नहीं कहा। मैं आपको वो एंकर्स के नाम आपने नहीं किया, मैं आपको वो एंकर्स दिखा सकता हूं जिन्होंने इस बात पे कमेंट किया है। सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही है। एक चीज मैं आपको बताऊं, पहली बात यह कि चाइना के बच्चे जो थे वो इन्फेक्टेड नहीं थे। आपको क्या पता? जब आपने टेस्ट नहीं किया आपको क्या पता? नहीं, आपने टेस्ट किए थे, आपने टेस्ट किए थे, आपने टेस्ट किए थे, आपने टेस्ट किया था, सेहतमंद तो मैं भी हूं, आपने टेस्ट नहीं किया था। गलत बात नहीं करें, गलत बात नहीं करें, सच्चाई को। अच्छा सच्चाई को उनसे बदला ले कि सबसे पहले मीडिया ने तो वो सुनते ही नहीं है। दीवान साहब हम तो बात कर रहे हैं, हम अवामी मसले पे बात कर रहे हैं और कोरोना जो नहीं, मैं किस पे बात कर रहा हूँ? अपने घर के बीवी के मसले पे बात कर रहा था। पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं पीटीआई की तो बात ही नहीं कर रहा। आज गवर्नमेंट मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में आप अवाम ने आपको वोट दिया और अवाम के वोट के नहीं, आप जो कह रही है, नहीं आप जो कह रही है आप करोना पे, आप अवाम के मसलों पे बात करें, मैं किस पे बात कर रहा हूँ? अपनी बीवी के मसलों पे बात कर रहा हूँ। पीटीआई की तरफ देख रही है, अवाम पीपल्स पार्टी। बड़ी मेहरबानी फातिमा साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, दीवान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। अवाम वजीर आजम की तरफ देख रही है कि वो फैसले क्या करते हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी है, वबा है, पूरी दुनिया 200 से ज्यादा ममालिक, 3 अरब से ज्यादा लोग घरों में है, आइसोलेशन में है, और ये पाकिस्तान के अंदर बीमारी फैलती हुई जा रही। कराची के अंदर आज आपने देखा 11 यूनियन काउंसिल को सील कर दिया गया है। तशवीशनाक सूरत हाल है। आप अवाम को और घरों में आप महसूस कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन आप उनको राशन तो पहुंचाएं, अद्वियात तो पहुंचाएं, और आप लोगों को एक कमरे में 10-10 लोग मजबूर, लाचार, जिनके पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सिर्फ आप लोगों